नमस्कार। आप देख सकते हैं राजसमंद ज़िले के दरीबा में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो आरडी माइंस का मुख्य गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट है और यहाँ पर अंदर बहुत सारे लोग मुख्य गेट में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही कई पदाधिकारी और जो क्षेत्रीय ग्रामीण है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। ख़ास तौर से माइंस में जो मजदूरी करने वाले हैं, जो श्रमिक हैं वो भी हैं, क्षेत्र के कार्मिक भी हैं, ग्रामीण हैं और उनकी मुख्य रूप से मांग थी कि टेलिंग डैम की जो यहाँ से बहकर जो जा रहा था उसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। और आज पूरे मामले को लेकर जानते हैं। यहाँ राजसमंद जो विधायक हैं वो आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हैं, ग्रामीण यहाँ मौके पर बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यही प्रयास करेंगे कि क्यों किस वजह से इस तरह का टेलिंग डैम का जो है दूषित पानी उनके गांव में गया है, खेत खराब हो चुके हैं और उसी वजह से बताया जा रहा है कि इस तरह की ये समस्या उत्पन्न हुई है और उससे लोगों में आक्रोश है। खासतौर से क्षेत्रीय लोग भी आक्रोशित हैं और उसी के चलते दरीबा माइंस हैं उसके बाहर सभी धरने पर बैठे हुए हैं। अब जानते हैं, धरना स्थल पर पहुंचते हैं और यहाँ जो मुख्य रूप से राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी हैं उनसे ही बातचीत करने का प्रयास कर। क्या है पूरा मुद्दा और ये जो गतिरोध चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में आप यहाँ दरीबा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठे हैं, तो आखिर जो एक पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब क्या आपकी डिमांड है और किस मांग को लेकर आप आज धरने पर बैठे हैं? सबसे पहले तो ये जो घटनाक्रम हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि नॉर्म्स होते हैं एनवायरनमेंट के, अपने बहुत कड़क नॉर्म्स हैं और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं हजार्डस पदार्थ की, मतलब कोई प्रदूषित पदार्थ है, पॉइजनस है, उसकी एक गवर्नमेंट ने तय कर रखी कि इस तरीके से वो डिस्पोजल होना चाहिए। आज टेलिंग डैम के माध्यम से इन लोगों को इन्होंने अपनी बाउंड्री ऊंची करी। हिंदुस्तान जिंक ने बहुत जिसको कहते हैं कि नॉर्म्स के विरुद्ध जाकर पिछले 2 साल से ओपन में ये वेस्ट डाल रहे हैं और बारिश का थोड़ा सा बहाव होने से वो सारा वेस्ट किसानों के खेतों में आया है और वो किसानों के खेतों में आने के बाद इतना ज़्यादा प्रदूषित वहाँ का जो कुएं हैं किसानों के, वो कुएं उस वेस्ट से भर गए हैं। वहाँ पे जो उन्होंने बुआई कर रखी थी, जो उग रहा था किसान के खेत में, भली मक्का हो, तो उसके अंदर भी पूरा वो चीज़ हो गई है। तो सबसे पहले तो किसानों को किस तरीके का मुआवजा होनी नहीं चाहिए, ए पॉइंट ये है कि क्यों इतनी इन लोगों ने अपने तरफ से जिसको कहते हैं कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, तो क्यों इतनी लापरवाही बरती जिसकी वजह से ये हुआ। और दूसरी बात, आज किसानों को यहाँ पर 3 दिन से बैठना पड़ा, उसके बाद भी प्रशासन बात करने को तैयार नहीं है। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान, लोगों की भावना सुनने को तैयार नहीं है। तो इतनी गुंडागर्दी नहीं चलती। हर चीज में अगर जनप्रतिनिधि को यहाँ पर हमें आकर बात करनी पड़ी तो कहीं ना कहीं ये किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। सबसे ज्यादा इनकी जमीनें खराब हुई, उसके बाद इनकी जमीनों में आने के बाद बोल रहे कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ये तो माइंस है, ये सब जानते हैं इनकी कि हिंदुस्तान जिंक क्या है वेदांता ग्रुप के लिए। तो गांव वालों को इस तरीके से परेशान करना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पे सही है। तकरीबन कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने आप जो एनीकेट या तालाब बता रहे हैं उसमें ये वेस्ट पहुंचा है, और यहाँ जो लोग खड़े हैं उसमें भी काफी लोग जो इस हिंदुस्तान जिंक में काम करते हैं वो भी दिखाई दे रहे थे। क्या आसपास के सारे ये ग्रामीण जो काम कर रहे हैं या जो गांवों से जुड़े हुए सभी आज आपके साथ यहाँ आए हुए हैं? सारे ही आसपास के गांवों के ग्रामीण हैं जो इसमें जिनके खेत गए हैं वो भी, जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं वो भी, और आसपास के ग्रामीण जिनका किसी न किसी वे में, भली वो ब्लास्टिंग की वजह से वो लोग उनके घर तकलीफ में या किसान जिनके खेत तकलीफ में, वो सब यहाँ पर है। क्योंकि सबका एक ही कहना है कि पहले छोटी छोटी बातें हमारी होती थी तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनता था, हमें सीधा जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाना पड़ता था। तो अभी ये भी तकलीफ है इनकी कि किस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा अतिक्रमण का बहुत बड़ा मैटर है। चारागाह भूमि को ये लोग किस तरीके से इलीगली जब्त कर रहे हैं, बिना कोरम में पास करे हुए एनओसी जारी हो रही है आपकी पंचायत से। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आप बढ़ा रहे हो, आप किसी जने को बुलाकर थोड़ा सा आप वो दे रहे हो, जिसको कहते हैं कि 5-7
1000 रुपए देकर आप उनको मैनेज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें गलत है। आप यहाँ पर लंबे रहने वाले हो, आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर माइनिंग करनी है, माइनिंग करने से आप की जो दूसरी चीजें, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि CSR में हम बनाएंगे, तो एक सड़क जो माताजी का खेड़ा एकदम लगता हुआ गांव है इस माइंस के, उसकी एक सड़क के लिए जब गांव वाले आपके पास आते हैं कि ये सड़क हमारी टूट गई बनी, तो उसके लिए आपने तुरंत बोल दिया कि ये तो PWD ने बनाई है, PWD देखे। तो फिर आपकी वजह से जो हो रहा है, आपके डंपरों की वजह से जो हार्म हो रहा है, और आपने कहा था कि ये 15 गांव तो हमने गोद ले रखे हैं, उस 15 गांव में कोई भी काम होगा, कुछ भी बात होगा तो हम लोग उस बात को निकालेंगे। टैलिंग डैम का एक पुराना रास्ता जो इन लोगों के कितने सालों से, आई थिंक 200-300 सालों से पुराना रास्ता दर्ज है, वो रास्ता आप अपनी मनमानी से बंद कर देते हो। एक नई सड़क आप दे देते हो कि अब गांव वाले घूम कर जाएंगे, जबकि वो सीधा रास्ता था 200-300 फीट का रास्ता, अब इन्होंने आधा किलोमीटर का घुमाव बना दिया है गांव वालों के लिए कि वो जाए। तो हर चीज अपनी मनमर्जी से करना, तो ये तो बहुत ज्यादा तानाशाही की बात हो गई कि भाई हम बड़े माइंस हैं, हम बड़े वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान जिंक एक बहुत बड़ी माइंस है, हमारी मर्जी होगी जो करेंगे, ऐसा तो नहीं होएगा। ये पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें मुआवजा क्या मुआवजे क्या स्थिति है, क्या मांग है? मांग तो हमारी सबसे पहले तो ये है कि आप प्रशासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये बताए कि ये हुआ क्यों। सबसे पहले ऐसी क्या लापरवाही हुई कि ये टैलिंग डैम से इतना वेस्ट इतने खेतों में गया और आसपास के सारे ही खेतों का नुकसान हुआ है। तो ये सबसे पहले तो मुआवजा और नौकरी की बात तो हम बाद में करेंगे, आप पहले ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है। 2019 में हुआ, वापस से हर साल थोड़ा थोड़ा आप इसमें करते हो, थोड़ा सा पानी भरता है, कभी यहाँ पर आप उसका वेस्ट वाटर छोड़ देते हो, तो ये क्यों कर रहे हैं? हम जान करके कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ के लोग मर जाएं, मतलब कैंसर हो जाए, लीड से सांस की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आसपास आपके राजपुरा का एक वो बोर्ड लगा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, कितनी बार गांव वालों ने बोला कि आप उसको पूरा बांध दो ताकि पशुधन अंदर नहीं जाए, गौ माता अंदर नहीं जाए और वो कचरे को नहीं खाए, तो भी आप वो बात सुनने को तैयार नहीं। तो बार बार आपको क्या लगता है कि जान इतनी हल्की है क्या? मैं तो सबसे पहला तो आज बात ये करना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य की जान इतनी सस्ती और इतनी हल्की है क्या कि हमारी मर्जी होगी हम वो कर लेंगे, हमारी इच्छा होगी हम वो करेंगे? तो फिर सरकार है क्यों, गवर्नमेंट है क्यों, फिर काम क्यों होना चाहिए? सबसे पहले मतलब मुआवजा और किसानों की डिमांड तो आज बाद में होगी। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकेशन हेड से ये जानना चाहते हैं कि हमें भी पता पड़े। इतनी सस्ती जान है तो ये सबको पता पड़नी चाहिए कि भाई इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं, बहुत सस्ती है जान। प्रशासन से यहाँ जो ये प्रबंधन है, इनसे कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई? लोकेशन हेड से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं उदयपुर गया हुआ हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगेगा आने में। हमने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, पर बात तो आप ही से करेंगे, क्योंकि फिर किसी और से बात करेंगे और वो बोलेंगे कि मैं नहीं था मैडम, उसने क्या कमिट करा, उसने क्या बात बोली। तो यहाँ पर क्योंकि वो हेड है तो हेड से ही बात करेंगे कि उनका क्या जवाब है। सबसे पहले तो वो हमें समझाए ना कि ऐसे ये अगर बार बार लापरवाही हो रही है, एक बार गलती मानते, 2 बार गलती हो सकती है, तीसरी बार हर बार ये गलती कैसे हो सकती है? और आपको लगता है कि आसपास के गांव वाले हैं, ठीक है हमने इनको दे दिया 50,000 की नौकरी दे रहे हैं इसलिए हमने इनको खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। आने वाली जनरेशन तक हमें गाली दे ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और आपसी तालमेल तो बिठाना पड़ेगा, जहां पर भी आप रह रहे हो आप एकदम आपसी तालमेल नहीं बिठाओगे तो ये कैसे काम चलेगा? आप कब तक यहाँ रहने वाले हैं? आप इस पूरे विषय पर आपका क्या आगे की क्या रणनीति है? मेरी कोई रणनीति नहीं है, ये कोई रणनीति के हिसाब से नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पे जनता संतुष्ट नहीं होगी, हम लोग यहाँ पर हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक लोकेशन हेड आएंगे नहीं, हमें संतुष्टि से जवाब नहीं देंगे। और हर बार के लिए, हर छोटी बात के लिए मैं उनको फोन नहीं कर सकती, ये लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते। जब ये अपने दुख लेकर जा रहे हैं कि हमारे को ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उस जेन्युइन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोई अधिकारी ये लोग अपनी तरफ से डेप्यूट करें कि भाई ये कॉन्वर्सेशन रखेगा गाँव वालों से। तो सबसे पहले तो चर्चा, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक बैठे और लोकेशन हेड नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक तो हम लोग कहीं यहाँ से हिल नहीं रहे। पर प्रबंधन से बातचीत भी हो जाएगी, आप 1.5-2 घंटा कह रहे हो, आ भी जाएंगे। पर अगर ऐसा होता है कि किसी भी विषय पर आपकी सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे की क्या स्थिति रहेगी? तो यही है, सहमति नहीं बैठेगी तो यही बैठेंगे, कलेक्टर साहब को बुलाएंगे, फिर प्रशासन को बुलाएंगे, वो लोग आए और सहमति तो बिठानी पड़ेगी। ऐसे कैसे सहमति नहीं बिठाएंगे? नहीं तो माइंस का गेट बंद है, हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग और हम सब मिलकर यहीं बैठेंगे। और ना मैं कहीं जा रही हूँ ना ये लोग कहीं जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं अभी बैठे हुए हैं और कुछ लोग अभी इधर साथ हैं। अभिषेक जी, तकरीबन कितने लोगों को नुकसान हुआ है या कितने जलाशयों तक ये केमिकल का पानी पहुंचा है? खेतों में साहब ये तो पूरा, मैं आपको बताऊं, जैसे पहले इतने साल हमें भी देखते हो गए 35 साल, लेकिन कभी भी इस तरह का टेलिंग बाहर नहीं डाला गया। टेलिंग तो हमेशा इनके टेलिंग डैम के अंदर होता था। टेलिंग डैम के अंदर होने से भी हमारी ये स्थिति है पूरी पंचायत में, आसपास में आप लोग किसी भी ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं का पानी एक घूंट भी कोई नहीं पी सकता, इवन गाय भैंस भी नहीं पी सकते। मैं भी चाहता हूं कि क्योंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ये टेलिंग डैम होता क्या है और इसका ये जो पूरी प्रक्रिया ये हुई क्या है, ये थोड़ा सा आप बताइए। टेलिंग डैम साहब ये हिंदुस्तान जिंक का, यहाँ जो दो तो माइंस है, आरडी माइंस, एसके माइंस और डीएससी एक प्लांट है। इन तीनों का जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को करने, क्योंकि ये सारी रासायनिक प्रक्रिया होता है, पूरा एसिड होता है, तरह तरह कम से कम 50 तरह के 100 तरह के एसिड होते हैं, उन सबसे रासायनिक क्रिया करके धातु जो निकालते हैं। उसके बाद जो पूरा एसिड मिक्स वेस्ट होता है उसको स्टॉक करने के लिए इन्होंने एक टेलिंग डैम बना रखा है। उस टेलिंग डैम में ये सारा पूरा वेस्ट डालते हैं और इतने साल से वेस्ट उस टेलिंग डैम के अंदर डालते थे, फिर भी वो पानी रिस के हमारी पूरी आसपास का वातावरण पानी खराब हो गया था। लेकिन इस बार इन्होंने सारी नीचता की हदें पार कर दी और इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे बार बार ग्राम पंचायत की तरफ से बार बार निवेदन किया गया, लोकल लोगों की तरफ से बार बार निवेदन किया गया, फिर भी इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और अपनी दादागिरी से पूरे उस टेलिंग को निकाल कर बाहर डाल दिया। कोई सेफ्टी नहीं करी उसकी, ना तो नीचे कुछ लगाया, ना साइड में कुछ लगाया, ना ऊपर कुछ लगाया, उस पूरे टेलिंग को बाहर डाल दिया। और अभी जो बारिश हुई थी लगभग 3-4 इंच, उस बारिश से पूरा वो टेलिंग बह के हमारे तालाबों में, खेतों में, सब में चला गया और इतना 1-1 इंच वो पूरा जम गया है। वो इतना हानिकारक है साहब कि उसमें कुछ उग भी नहीं सकता है। और वैसे ही हमारा पानी इतना खराब हो गया कि हमारे साग सब्जी कोई भी आप लगाओ तो कुछ उगता ही नहीं है खेतों में। और इस बार इतना सब होने के बाद भी जब इनके पास गए कि साहब आपका पूरा टेलिंग हमारे खेतों में आ गया, तालाबों में आ गया, तो उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी इन्होंने रात को वापस साइपन लगा के, साइपन एक ऐसी चीज होती है जो पाइप अंदर डाल के ये बाहर पाइप निकालते हैं, उससे पानी आता है। तो इन्होंने इतना सब होने के बाद में भी रात को पूरे साइपन लगा के उस डायरेक्ट डैम का जो वेस्टेज पानी उस डायरेक्ट वेस्ट हमारे तालाबों में छोड़ दिया उसको। उसके बाद में हम रात को जाके बंद करा गए तो सुबह वापस उन्होंने डायरेक्ट टेलिंग जो बाहर पड़ा था, उस टेलिंग का पूरा कीचड़ था, उसको हमारे सामने, हम 10 लोग खड़े थे पंचायत का, हमारे सामने पूरा इस टेलिंग को हमारे तालाबों में छोड़ दिया और ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा साहब ये एसएलएफ पड़ा, सबसे खतरनाक, इस धरती का सबसे खतरनाक वेस्ट होता है ये एसएलएफ और जीरो फिक्स में होता है। इसकी बाउंड्री टूटकर पूरा एसएलएफ हमारे आसपास के इन खेतों में और पूरा हमारी पंचायत के तालाबों में गया। इसके अलावा इस आरडी माइंस की 3 जगह से बाउंड्री टूटी, 3 जगह जो चारों तरफ जो खेत है उनमें करीब 2 तो कुएं थे जो पूरी तरह मलबे से भर गए और कुएं बर्बाद हो गए, कुएं भर गए, खेत बर्बाद हो गए, खेत कट गए। उसके बाद फिर भी इनकी तानाशाही ऐसी है कि अरे आ जाओ, 5000 रुपये जुर्माना ले जाओ, ये इनकी तानाशाही है सर। संतुष्ट नहीं बोले कोई बात करने का हमारे जब कितने एरिया में है टेलिंग डैम और अभी क्या इसका विस्तार कर रहे हैं या क्या? टेलिंग डैम का विस्तार साहब इनकी मर्जी से इतना चले जा रहा है, अगर आप भारत सरकार के नॉर्म्स देखोगे उस हिसाब से ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी तानाशाही से अभी और करे जा रहे हैं। और वो पूरा टेलिंग भी बाहर निकाल के डाल दिया और एक नया एसएलए बनाया, उसमें भी नीचे, जबकि इनका नॉर्म्स होता है कि 7 तरह की परत लगती है, पहले एक प्लास्टिक का लगता है, उसके बाद रेत, इस तरह 7 परतें होती है, उसके बाद वो पड़ता है वेस्ट। लेकिन इस बार एक नया एसएलए बनाया इन्होंने, अपनी दादागिरी से पूरा एसएलए के डायरेक्ट में उसको वेस्ट को डाल दिया और वो बह के हमारे खेतों में जा रहा है। ये जो रास्ता रोका है उन्होंने, रास्ता जो डाइवर्ट किया है, वो कहाँ से कहाँ का रास्ता है? और ये रास्ता है साहब, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, ये सबसे बड़ी बात है साहब। ये सुनारिया खेड़ा, अपने राजपुरा से सुनारिया खेड़ा से काबरा और कोटड़ी सब तरफ जो रास्ता जाता था इन्होंने अपनी मर्जी से डैम के अंदर ले लिया। उसके अलावा 3 साल हो गए, माननीय हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया, कलेक्टर महोदय का आदेश दिया माननीय हाईकोर्ट ने कि आप इसको तुरंत डैम के काम को रोका जाए और उस रास्ते को वापस निकाला जाए। लेकिन इन्होंने 3 साल हो गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रखा है, कोर्ट की भी अवमानना करे, हाईकोर्ट की अवमानना करे, कलेक्टर की अवमानना करे और ये कोई ध्यान नहीं देके उस रास्ते को पूरा और अतिक्रमण आगे किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं? बहुत किया साहब, हमने प्रशासन के पास भी हम 10 बार गए, हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट के पास 10 बार गए, हमने हमारी पंचायत की तरफ से पूरे कोरमों में प्रस्ताव लिए, ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लिए, इनको बार बार नोटिस दिए, लेकिन ना तो प्रशासन कार्रवाई इनके ऊपर करता है, ना हमें करने देता है और मैनेजमेंट को पूरी जो इनकी मनमर्जी से दादागिरी चलती है। मैं ध्यान आकर्षित। तो अब ये जो आप मुआवजा जो मांग रहे हैं वो मुआवजे का क्या पैटर्न है या कितना आप मुआवजा मांगा जा रहा है? साहब मुआवजे का कोई पैटर्न नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सरकार एक कमेटी बने और इसका पूरा मुआवजा किया। हम तो चाहते हैं, इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता साहब, ये हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। आने वाले अभी आज की तारीख में मेरी पंचायत में 100 कैंसर के पेशेंट है, जबकि ये खाली टेलिंग डैम से रिस्क जाता था उसकी हालत है। और इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार की थी, पूरा टेलिंग ही हमारे तीनों कोटड़ी, नया दरीबा के पूरे तालाबों में, यहाँ इवन मैं आपको बताऊं भोपाल सागर तक चला गया वो पूरा पानी। और आप अभी वर्तमान में स्थिति, हमने कल भी मीडिया के आपके भाई बंधु आए थे, उनको पूरी स्थिति बताई। खेतों में आप जाओगे, तालाबों में आप जाओगे, पूरा 1-1 इंच मलबा जमा हुआ है अभी।
ये स्थिति है। आप अभी विधानसभा भी अपने अंतिम दौर में हैं, तो ये विधानसभा जब अब आप जाएंगी तो क्या ये मुद्दा अब आपके लिए प्राथमिकता से रहेगा? बिल्कुल रहेगा प्राथमिकता से, और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाऊंगी कि किस तरीके से ये सरकार के नियमों को की अवहेलना करते हुए और आसपास की पूरी खेतीबाड़ी, पशुधन और मानवों का जो हनन यहाँ पर हो रहा है, वो मैं डेफिनेटली राजस्थान सरकार विधानसभा की पटल पे रखूंगी। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी ने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, और मैं भी वापस से यही निवेदन करूंगी कि सरकार इसमें क्लियरली ये देखे कि किस तरीके से यहाँ पर माइंस बार बार एक बार नहीं, हमेशा हर बार ये दिक्कत आती है, और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को जिसको कहते हैं ना कि इनका अधिकारों का जो हनन है यहाँ पर, उसको रोकने के लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए। मगर एक विषय जो बार बार उठता है हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा हुआ, चाहे बीच में जो तालाबों का एक विषय उठा था जिसमें आपने कहा था कि बड़ी एक भारी मात्रा में यहाँ से जो दूषित पानी पहुंचा, रास्ते का आप बता रहे हैं कि रास्ते पर अतिक्रमण हो गए, जमीनों पर अतिक्रमण हो गए, बीच में जो सिंधेसर से खबरें निकल कर आई थी किस प्रकार से गांव पूरा दहशत में था, आज ये पूरा प्रकरण हो रहा है। तो ये समय समय पर प्रकरण होते हैं, उन पर समय समय पर विरोध भी जताया जाता है, मगर कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है। ये इन सब विषयों को, सब समस्याओं को स्थायी समाधान कब मिलेंगे? बस इसी के लिए तो हम भी जानना चाहते हैं कि समाधान क्यों नहीं निकल पाता है। जब आप लोग हमें बोलते हो, पिछली बार भी सिंधेसर की बात हुई तो ये हड़ताल जब टूटी थी, क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, हड़ताल जब टूटी थी तो ये बात बोली गई थी कि हम लोग इसके अंदर कमेटी बिठाकर और वो करेंगे। कमेटी के गठन करने में आपको क्या दिक्कत है? कोई भी यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, आप फेयर करो ना, जो करना है वो फेयर करो, पर आप किसी एक जने को, किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको कह रही हूँ कि आप कमेटी बनाओ, 10 जनों की कमेटी बिठाओ और कमेटी के हिसाब से डिसीजन करो। कमेटी डिसाइड करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कहीं भी कोई परेशानी, पर कमेटी बनाने से क्यों डर रहे हैं? हमारी मर्जी हो हम वो कर ले, हमारी मर्जी हो हम जैसा पानी छोड़ दे, हमारी मर्जी हो हम जिसका मतलब वो रोक दें। अच्छा, कोई भी अगर अंदर से बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये माइनिंग गलत हो रही है, तो उसका फिंगरप्रिंट रोक देंगे, उसको अंदर जाने से। मतलब आप कुल मिलाकर ये बात हो गई कि कोई मेरे खिलाफ बोले नहीं, कोई मेरे खिलाफ कुछ करे नहीं, और अगर कोई भी बोले तो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, किसी का भाई यहाँ पर नौकरी कर रहा होगा, किसी की बहन नौकरी कर रही होगी, कोई ना कोई करेगा, तो आप नौकरी के नाम से उसको डराओगे, धमकाओगे। नौकरी आप यहाँ पर दे रहे हो तो आप एहसान नहीं करो। सबसे पहले इस माइंस को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये यहाँ के लोगों के ऊपर एहसान नहीं है, लोगों को ये इन लोगों का एहसान है इस माइंस के ऊपर कि यहाँ पर जो प्राकृतिक आज माइनिंग हो रही है, तो ये प्रकृति ने इस क्षेत्र को दिया जिसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, और आप इतना कमा रहे हो, तो वहां पर जो लोग आसपास हो रहे हैं उनको आप नौकरी दे रहे हो, तो ये इन लोगों ने आपको अपने खेत दिए होंगे, ये लोगों ने यहाँ पर आपको आने दिया है, ये लोग यहाँ पर आपको माइंस, तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। आपको हमने आपको दिया, आप हमें अगर ये दे रहे हो, आप हमें प्रदूषित पानी दे रहे हो, तो साथ में आप हमें एटलीस्ट मिनिमम, बस हम इतना ही बोल रहे हैं कि आप बिना बात के अपने जो ये कह रहे हैं ना कि 5,000 रुपए दे दिए, अब उस खेती में उस किसान के परिवार ने हल भी जोता होगा, उसने बोई भी करी होगी, उसका पूरा परिवार लगता है। आप ये जानते हो कि किसान अकेला काम नहीं करता, उसकी वाइफ भी करती है, उसकी माँ भी करती है, उसके बच्चे भी करते हैं, सब मिलकर अपना योगदान देते हैं, तब जाकर क्रॉप उगता है। तो आपका क्या मतलब 5,000 दे दिया हो गया? मतलब पॉइंट यहाँ पर रुपयों का भी एनीमोर नहीं रहा है। यहाँ पर बात सीधी सीधी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से बात करने से घबरा रहा है। क्यों घबरा रहे हो? पूरी जनरेशन आप उनकी खराब कर रहे हो, पूरी नस्ल खराब होती है। आपको भी पता है कि डिफरेंट टाइप के हम सब बोलते हैं, हम सब सुनते हैं। आज इतनी एनवायरनमेंट की बात होती है, ओजोन डिप्लीशन की बात होती है, किसी की भी बात होती है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे दादा लोग जीते थे, मेरे दादा ने 95 ईयर्स की उम्र निकाली, हम लोग नहीं उतना करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का खान पान है ऑलरेडी इतना सब कुछ है। तो हम सब जानते हैं ये बातों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जो यहाँ पर खेला जा रहा है, और आप बिल्कुल भी नहीं सुनोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं एक मिडवे तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे लोगों पर एहसान नहीं करो। 4 रोड बना दी, एक आरओ प्लांट खड़ा कर दिया, 100 परिवारों को आपने नौकरी दे दी, तो ये एहसान इस धरती का है, इस भूमि का एहसान है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप इतना कमा रहे हो। अगर आज हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये इस धरती का एहसान है। आप उस धरती का एहसान नहीं मानोगे, यहाँ के लोगों का एहसान नहीं मानोगे, तो कैसे काम चलेगा?
तो इस पूरे मामले को लेकर वकील साहब गोपाल कृष्ण जी, आपने आज एफआईआर भी दर्ज कराई, तो ये क्या मामला है, क्यों एफआईआर? ये क्या है कि हिंदुस्तान जिंक का जो डैम है, टेलिंग डैम है, जिसके अंदर राजपुरा दरीबा इकाई का जो वेस्ट है वो जाता है, और जो लेड प्लांट बना हुआ है, जो लेड प्लांट कम से कम 5 किलोमीटर आबादी से दूर होना चाहिए, उस लेड प्लांट को इन्होंने 500 मीटर दूरी पे बना रखा है। और उस लेड प्लांट का जो वेस्टेज है वो भी डैम के अंदर जा रहा है। उसके अलावा जो ये SLF है उसका जो पानी है वो भी बह के टेलिंग डैम के अंदर जा रहा है, और टेलिंग डैम के अंदर ये इनको स्वच्छ पानी करके वापस ये अपना रीयूज करते हैं। लेकिन इनके द्वारा सेफ्टी का प्रयोग नहीं करके, पानी का सही जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके द्वारा सही यूज नहीं करके, उस पानी को बारिश के अंदर पूरे गांव के अंदर बह चुका है, जिसमें मेरे जो खेत है वो काफी खराब हो चुके हैं। मेरे गांव का तालाब है जो इस माइंस का जो प्लांट है, उस प्लांट की वजह से, लेड प्लांट की वजह से मेरे गांव के अंदर ये तालाब में पानी आ चुका है। मेरे गांव के अंदर 2 व्यक्तियों की कैंसर से डेथ हो चुकी है, और इवन ग्राम कोटली पंचायत के अंदर कम से कम 60-70 लोगों की डेथ हो चुकी है। कोई स्किन डिजीज है, कोई TB डिजीज है, और कोई कैंसर से पीड़ित है, जिनके कुछ लोगों को मेरे पास नाम भी है। शांताबाई जैसे यादव है, प्यारचंद जी है, गंगाबाई है, नातूलाल है, मोहन लाल है, प्रकाश है, माधुलाल है, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है कैंसर से, इन लोगों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जन सुनवाई होती है, फॉर्मेलिटीज होती है इनके अंदर, और इसके संबंध में मैंने FIR दर्ज करवाई है साहब कि इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर और इनके खिलाफ ये मानव जीवन के अंदर संकटापन पैदा हो चुका है। रोजगार प्राप्त करना इनका अधिकार है, लेकिन आपको जमीन खराब करने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अंदर भी हमें राइट दे रखा है। नाम आपने बताया ना, ये जो सारी चीजें कितने समय में हुई है अभी, मतलब ये पिछले 2-3 वर्षों में हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी। उससे पहले हमारा यहाँ से आराम से जीते थे, 100 वर्ष जीते थे। लेकिन आज की तारीख में पीने का पानी नहीं है। हमारी ट्यूबवेल और कुएं जहर उगल रहे हैं, जिनके अंदर एसिड निकल रहा है। आज हम पी नहीं सकते हैं। ये RO लगा देते हैं, RO के नाम से 6 रुपए लेते हैं RO के नाम से, वो भी खराब, वो भी चालू नहीं है। और CSR के नाम से पैसे लगा रखे, पता नहीं कहाँ लगा रखे। सड़कें टूटी हुई है, सड़कें हमारी तोड़ दी इन्होंने डंपर के द्वारा। और रोजगार के नाम में हमारे संविधान ने हमें दे रखा है अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 21 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस अधिकार को भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार के अंदर इनके द्वारा हमारे को छीन लिया गया साहब। हर व्यक्ति साहब ठीक है जो नौकरी लगा हुआ है, लेकिन जो नौकरी नहीं लगा हुआ है, जो बेचारा खेती कर रहा है, जिसके पशुधन है, उसके ऊपर आपको क्या अधिकार है? उसको अपना रोजगार प्राप्त करने का, उसको अपनी खेती करने का, उस अधिकार को भी इनके द्वारा खत्म कर दिया गया है। केमिकल सभी कुओं में, ट्यूबवेल में, हरेक सभी कुओं में, ट्यूबवेलों में, तालाबों में, जलाशय में हमारा पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है, और जिसके संबंध में मैंने आज FIR दर्ज करवाई है। ये RO भी इसीलिए, मतलब माइंस के द्वारा RO भी इसीलिए लगाया गया है, मतलब माइंस वालों को पता है। और उसका मैं सैंपल, इवन पानी भी साथ में लेके आया हूँ। ये पानी भी भरा हुआ है जिस बोतल के अंदर, ये जो केमिकल युक्त पानी है, केमिकल युक्त पानी है जो ये मैं लेके आया हूँ। और उसके अलावा और भी मैंने कृषकों को फोन किया है कि आप पानी की बोतलें लेके आओ, इनको दिखाओ, और इनको जो जिंक के जो लोकेशन हेड है उसको पिलाओ पानी का। हमारे किसान ऐसा पानी पीते हैं। इसकी जांच करवाई क्या? इसकी जांच भी हमारे द्वारा करवाई गई है, जांच भी करवाई है। रोशनलाल प्रजापत करके है एक मेंदुरिया, जो लेड प्लांट के जस्ट पास है, और उसकी जांच करवाई गई है। और जांच करवाने के बाद में इनको बताया, सूचना दी गई है, लेकिन ये क्या इन जांच रिपोर्टों को दबा देते हैं। इन जांच रिपोर्टों को बाहर नहीं आने देते। ग्रामीणों ने भी स्तर पे जांच की हुई है, लेकिन क्या जांचों को व्यवस्थित नहीं करते हैं, गुमराह कर देते हैं जांचों में। स्वतंत्र बॉडी आके यहाँ पे जांच करे, उनका सिग्नेचर करवाया जाए जांच के ऊपर, और उसके बाद कार्रवाई की जाए। मेरा तो यही कहना है कि जो रिपोर्ट दर्ज की उसके अंदर कार्रवाई की जाए, और इस लोकेशन हेड और वेदांता के जो चेयरमैन है उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाए। आपने FIR में किन किन के खिलाफ रिपोर्ट दी? मैंने FIR के अंदर हिंदुस्तान जिंक के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी है। लोकेशन हेड है वेदांता हिंदुस्तान जिंक का, उसके खिलाफ भी दी है, जो कि जिम्मेदार है। और मैनेजर लेड प्लांट, जो लेड के द्वारा चलाया जाता है, जो लेड जाता है, जो सभी तालाबों में लेड जा रहा है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो टेलिंग डैम सुनेरे खेड़ा पे है, जिसके द्वारा सेफ्टी यूज नहीं की जा रही है, और उस सेफ्टी की वजह से पानी चारों तरफ से फैल चुका है, और आज लोग पानी पीने लायक नहीं रहा है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी है। इसमें क्या क्या मुख्य आरोप है, आप थोड़ा सा? इसके अंदर मेरा मुख्य आरोप ये है कि इनके द्वारा जो हमारे जमीन के ऊपर जो जहरीला पदार्थ अतिसामान्य संकट से बचाने के लिए जो इनके द्वारा कार्यलोप किया गया है, उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया है, जिसकी वजह से जल स्रोत व जलाशय व ग्राम पंचायत कोटली की जमीन है जो खराब हो चुकी है, और जिसमें मेरी स्वयं की जमीन है वो भी खराब हो चुकी है, और आसपास के लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। हमारे गाय भैंस पीने का पानी का उपलब्ध नहीं है, जहरीला पानी हो चुका है, FSL का वेस्ट फैल चुका है, जिसमें हमारी पंचायत ही नहीं, इसकी इवन आसपास की पंचायतों के अंदर भी फैल चुका है। जिसके लिए मैंने हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ 277, 284, 336 IPC व इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत सेफ्टी बाईपास प्रकरण के अंदर प्रकरण दर्ज करवाया गया।
इससे पहले भी आपके द्वारा कोई कानूनी कवायद कभी की गई इनके है? पहले भी मेरे द्वारा कई प्रकार की रिपोर्ट दी गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन उसके अंदर इन रिपोर्ट के द्वारा इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, रिपोर्ट दबा दी गई है। लेकिन इस बार यदि ऐसा किया जाता है तो मैं कोर्ट के द्वारा और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर भी एनजीटी और इनके खिलाफ रिपोर्ट दूंगा और इनके कंपनी को बंद करवाने की कार्रवाई करूंगा। अब तक अगर ये देखें तो तहसील प्रशासन, उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन की क्या भूमिका रही है? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को कायम बनाए रखे और लोगों का जीवन स्तर सही बना रहे, लोगों में किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं फैले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है। जिला प्रशासन इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना हुआ है, शायद ऐसा लगता है। जिला प्रशासन की ड्यूटी होती है कि आम आदमी और आम नागरिक के लिए सेवा करना है, लेकिन इस प्रकार की ऐसी कोई कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से आज ये पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है। आरओ प्लांट का जो आप बता रहे हो कि जिंक ने लगवाए हैं, वो पानी वहाँ से निःशुल्क है? आरओ प्लांट से पानी कोई निःशुल्क नहीं है, हिंदुस्तान जिंक पानी पैसा ले रही है उसका भी, 10 रुपए लेती है। और उसके अलावा सड़कें और नालियां सब गड्ढे पड़ चुके हैं और वो गड्ढे जो पड़े हैं केवल राजस्थान सरकार नहीं, आरओ के रुपए ले रहे हैं और आरओ खराब है। आरओ को मैंने बनने के बाद विधायक भी आई थिंक 4-5 बार डिफरेंट बार कंप्लेंट्स कर कि भाई ये आरओ चालू कराओ, उसके बाद ये आरओ चालू हुआ। एक और मैं आपको बात जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि ये जो वेस्ट मटेरियल ओपन में डाल रहे हैं, सबसे पहले तो अगर नियम एनवायरमेंटल के आप देखो तो ये वेस्ट मटेरियल ओपन में नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज सो हजार्डस टू हेल्थ कि आप इसको ओपन के अंदर नहीं कर सकते। ये फ्रीली ओपन में डाल रखे, हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद ये ओपन में डाल रहे हैं। तो मतलब इन लोगों ने हर चीज अपने हाथ में ले रखी कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, हमारी मर्जी होगी जो हम करेंगे। तो इन्होंने खरीदा नहीं है लोगों को। ये टेलिंग डैम वाला क्या? मैं टेलिंग डैम का कह रही हूँ कि ये ओपन में रखना अलाउड नहीं है, बट ये इन्होंने ओपन का पूरा ओपन कर रखा है। इसको एक्चुअली इनको कवर्ड में रखना चाहिए ताकि इसमें कोई भी चीज का, देखो एक बहुत बेसिक चीज है, अगर प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेलिंग डैम आपने अभी अभिषेक जी ने आपको पूरा समझाया कि ये क्या वेस्ट है और क्या है, पर अगर हम एक बेसिक इंसान के हिसाब से समझे, प्लास्टिक है, आपने प्लास्टिक अपने घर के बाहर फेंका, वो प्लास्टिक आपके किसी स्ट्रीट डॉग ने खाया, किसी ने भी खाया, उस डॉग को किसी और ने खाया, तो ये पूरी वेस्ट की साइकिल चलती है, ये हमने सबने पढ़ा है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस कि ये जो वेस्ट है ये इतना डेंजरस है, ये इतना डेडली है। सबसे पहले तो ये ओपन में होना ही नहीं चाहिए। तो क्यों ओपन में हो रहा है? जब आपको ये बढ़ाने के लिए, जब आप ये अतिक्रमण कर रहे हो, चरागा भूमि को भी आप इसको वेस्ट को इसके अंदर लेने के लिए बार बार अतिक्रमण कर रहे हो और बार बार इसको बढ़ा रहे हो, आपने किससे परमिशन ली? एनओसी किससे जारी हुई? गाँव की कमेटी से हुई? क्या कोरम में पास हुआ? क्या ये बेसिक इस चीजों के आप आंसर दो सबसे पहले। तो मैं आपको